हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुपात समानुपात इसका पार्ट फोर्थ। इसके 3 पार्ट आपको बताए जा चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। इसमें किस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले वो देखो आप। देखे चलते हैं। मान लो ये है जैसे पहला क्वेश्चन, यदि 5:x, ये किसका निशान होता है? समानुपात का। किसका होता है? समानुपात। 3:15 हो तो हमें किसका मान निकालना है? x का मान याद करना है। ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी इसको प्रथमानुपात कहते हैं, इसको द्वितीय अनुपात कहते हैं, इसको तृतीय अनुपात कहते हैं, इसको चतुर्थ अनुपात कहते हैं। ठीक है ना? इससे 4 पद होते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि जो ये बाहर वाले पद है, लास्ट वाले, पहला और लास्ट, है ना, इनका जो गुना होता है वो बीच वाले पदों के गुना के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी पहले और लास्ट का गुना किसके इक्वल होता है? बीच वालों के गुना, इनके। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। वो 3 इसके गुना में है, तो गुना वाली संख्या कहाँ आती है? भाग में। और 3 का भाग 3 एकम 3, 3 5 15, और 5 का 5 से गुना हो तो कितना आएगा? 25। यानी x का मान कितना आएगा? 25 आएगा। तो इस टाइप से आज अपने क्वेश्चन करेंगे। लगेगा यही, कभी पहला पद पूछेगा, कभी तीसरा, कभी चौथा। एक अंक गायब कर देंगे, उसकी जगह x लिख देंगे। ठीक है, तो लेके चलते देखो इसी टाइप से और क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये है यदि 10:13 समानुपात x और 26 हो तो वही x का मान मुझे ज्ञात करना है। वही वाली चीज, बाहर वाले पदों का जो गुना है, यानी 10 का और 26 का, किसके इक्वल होगा? बीच वाले पदों के। और 13 इसके गुना में है, तो गुना वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में। अब 13 का भाग 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 10 का 2 से गुना होगा तो कितना आएगा? 20। यानी x का मान कितना आएगा? 20 आएगा। बस यही याद करना। और चलते देखो तीसरा, इसी टाइप से करें। जितने क्वेश्चन है वो इसी टाइप से कर लेंगे आज, है ना। कल नई चीज बताएंगे फिर। ये है यदि 1.2:3.5 पॉइंट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका अपना वही चलेगा। x:14 हो तो वही x का मान बताना है हमें। वही बाहर वाले पदों का पहले और लास्ट का, इनका गुना किसके इक्वल होगा? बीच वालों के। ये, और ये इसके गुना में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। अब देखो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है। जब पॉइंट जो सेम अंकों के बाद हो तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 का भाग चला जाएगा इसमें। 7 दूनी 14, 7 5 35। अब तो नहीं जाएगा, गुना कर दो। 12 दूनी 24 बट्टे में 5, और 24 में 5 का क्या दे देंगे? भाग। 5 चौके 20, घटाएंगे 4, आगे संख्या नहीं, पॉइंट लगाओ। 0 5 8 है 40। यानी x का मान कितना आएगा अपने पास में? 4.8 पॉइंट में था, और पॉइंट में आंसर आ गया। यानी किसी भी टाइप से हो, अपना तरीका यही चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे ही है। ये कहते हैं यदि 4.5:x समानुपात 9:2.6 हो तो वही x का मान याद करना है। तो इसमें भी वही बाहर वाले पद कौन कौन से, आपको पता लग गया होगा। 4.5 और 2.6, इनका गुना किसके इक्वल होगा? x गुना 9। 9 इसके गुना में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में। 9 का भाग 9 एकम 9, 9 5 45.1 अंक के बाद भाई। तो 5 का इससे क्या कर दे? गुना। 26 5 कितने होते हैं? 100।
30, है ना। पॉइंट कितने अंक के बाद में, 1 और 1 2, तो 1 अंक और ये 2 अंक, यानी 1.3 जो, या इसको हम 1.3 भी लिख सकते हैं, यानी x का मान अपने पास कितना आएगा, 1.3 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना। ये तो सीधे सीधे दिए हुए हैं। अब लैंग्वेज, 9 व 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक तो क्या होता था, 4 पद दिए होते थे, सही है। अब हमें कितने, 2 ही दे दिए, और मध्य अनुपाती मतलब इसका बीच वाला पद निकाल, तो इसको हम 4 पद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले ये मध्य पद निकालना है, तो मध्य में क्या लिखेंगे हम, x। पहली चीज तो ये, जो पद निकालना उसके लिए x। अब इसको 4 पदों में कैसे लिखा जाएगा, जो बीच वाला पद होता है इसको 2 बार लिखा जाता है। कितनी बार, 2 बार। ये मैंने बीच वाले पद को कितने बार लिख दिया, 2 बार। अब वही वाला काम, बाहर वाले को गुना किसके इक्वल होगा, बीच वाले के। 25 का 9 से गुना कर लो, ना करो तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 नहीं में 225, x का x से x की स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। और 225 का वर्गमूल क्या होता है भाई, किसकी स्क्वायर होती है ये, 15 की, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 15। अब मैं गुना नहीं करता, मैंने कहा था ना करो तो भी हो जाएगा, तो कैसे होता, अब यही स्क्वायर हटाते तो भी अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना, 3, 25 का कितना, 5, है ना। 5 से कितने होते हैं, 15, तो भी अपना आंसर वही आता। गुना करके निकाल लो, चाहे बिना गुना किए निकाल लो, आंसर अपना सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो अब ऐसे चलेंगे लैंग्वेज में, है ना। जो पद नहीं दिया उसके लिए x लिखो, बीच वाले पद को 2 बार लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ये है मान लो 6 5 21, ये रहता है इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती का मतलब चौथा पद, वो ज्ञात करना। तो मैंने कहा था जो ज्ञात करना हो उसकी जगह क्या लिखोगे, x। तो 6 5 21 ये लिख दिया x। अब वही बाहर वाले पद, इनका गुना बीच वाले पद, इक्वल होंगे। 6 गुना में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, भाग चला जाएगा इन दोनों में, किसका, 3 का। 3 7 21, 3 2 6, अब तो नहीं जाएगा। गुना 5 7 35 बट्टे में 2, और 35 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, घटाएंगे 1, ऊपर से 5, 2 7 14, घटाएंगे 1, आगे संख्या ने पॉइंट लगाओ, 2 5 10, यानी x का मान अपने पास में कितना आएगा, 17.5 आएगा, है ना। और यही हमें याद करना था। और देखो बस आपको तो यही ध्यान है, जो पद याद करना है उसकी जगह क्या लिख लोगे आप, x। ठीक है, देखो अभी मान लो ये है 12 व 30 का तृतीय अनुपाती याद करना। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या, तीसरा पद। तो तीसरे पद को क्या लेंगे हम, x। पहली चीज तो ये ले लिया तीसरे पद को x। अब मैंने क्या बोला था, ये जो बीच वाला पद होता है इसको कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार, ये लिख दिया। बाकी काम वही, 4 पद बन जाए तो बाकी काम वही। 12 का किससे गुना होगा, x से। 30 का 30 से गुना, 12 इसके गुना में है तो भाग में, भाग चला जाएगा। 6 का भाग, 6 दूनी 12, और 6 5 30, इसे भी चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, और 15 का 5 से गुना, 15 5 75, इन x का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, है ना। और चलते हैं आगे, देखो इसी के 8वें पे,
ना लैंग्वेज वाले बताते हैं आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। ये पूछे जाते हैं 8,5, 2.5, इसका क्या निकालना है हमें? प्रथमा अनुपाती ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? प्रथमा अनुपात यानी पहला पद। प्रथम का मतलब पहला, और पहले की जगह क्या लेंगे? एक्स, बाकी बाद में तो ये है जो पूछा उसकी जगह एक्स। अब काम हुई पहले और लास्ट का गुना और बीच वालों का गुना इक्वल, ये इसके गुना में है, कहाँ आ जाएगा? भाग में। पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगी? एक जीरो, क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था। 25 का भाग 25 कम 25, 25 दूनी 50 और 8 का 2 से गुना, 8 दूनी 16, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा बस, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? जो पद पूछा है उसके लिए क्या लिखोगे आप? एक्स। और चलते हैं देखो आगे। 9 ये है 16 व 24 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपात यानी पहला पद एक्स लेंगे, ये ले लिया, बाकी फिर ये है ही। अब बने 3 ही पद है, 4 कैसे बनाएंगे? इस बीच वाले पद को कितनी बार लिखोगे आप? 2 बार, है ना? यही ध्यान रखना है। अब तो बाहर वाले का गुना वो बीच वाले इक्वल, वही 24 इसके गुना में है तो भाग में, कटे काटे, किसका भाग जाएगा दोनों में? 8 का, 8 दूनी 16, 8 3 24, अब नहीं जाएगा, है ना? 16 दूनी 32 बट्टे में 3, बस यही इसका क्या है? आंसर। या तो पॉइंट में लिख सकते हैं या मिस से भी आगे चाहे किसी में लिख दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसी तरह से 10वां। अब क्वेश्चन यही है, देखो सेम क्वेश्चन है, उसने प्रथम अनुपात पूछा था, अब क्या पूछ लिया है? तृतीय अनुपाती। प्रश्न वही है, उसमें पहला पद पूछा था, इसमें क्या पूछा है? तीसरा पद पूछा है। तो काम वही, 16 24 तीसरा पूछा तो तीसरे को एक्स लेंगे। अब किसको दोबारा लिखा जाएगा? 24 को बीच वाले पद को ही लिखना है। अब वही वाला काम, 16 का तो एक्स से गुना, 24 का 24 से गुना, 16 इसके गुना में है तो भाग में, फिर काटेंगे। 8 ये 24, 8 2 16, अब क्या पूरा कट जाएगा? क्योंकि पहले 24 नीचे आया था। 2 का भाग 2 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 का 3 सौ 12 3 36, यानी एक्स का मान कितना आएगा? 36 आएगा, है ना? इस तरह से और लेके चलते हैं। देखो 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, चलो, है ना? मान लो ये है अपने पास में 12 14 24, इसका क्या निकालना है हमें? चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा पद। तो चौथे पद को क्या लेंगे हम? एक्स लेंगे। अब वही पहले और लास्ट का गुना और बीच वालों का गुना इक्वल, 12 इसके गुना में है, भाग में, कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 24 और 14 का 2 से 14 दूनी कितने होते हैं भाई? 28, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, है ना? एक को बताते हैं लास्ट। तो आज इसी टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ज्यादातर, जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। उम्मीद आपकी क्लियर भी होगी, है ना? ये है 16 और 36, इसका क्या निकालना है हमें? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती याद करना है, मध्य मतलब बीच वाला पद। तो बीच में क्या लेंगे हम? एक्स। 3 पद बने हैं, तो एक्स को कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। अब वही बाहर वालों का गुना
किसके इक्वल होगा, बीच वालों के। वही गुना कर लेते हैं, एक्स का एक्स से एक्स की स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 36 का क्या होता है 9। 36 है भाई, 49 में 6। 16 का वर्गमूल 4, 36 का 6, और 4 का 6 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 24, यानी एक्स का मान कितना आएगा 24, है ना। तो कोई सा पद पूछे, चाहे पहला पद चाहे दूसरा चाहे तीसरा, जो पद पूछा है उसे एक्स लिखो, है ना। और 4 पद बनाने तो बीच वाले पद को कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या कोई सा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।